Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका 3rd यूनिट चल रहा है. ओके, 3rd यूनिट में जो टॉपिक आपका चल रहा है वो है लॉजिस्टिक्स डिसीजन. ओके, मीन्स तार्किक निर्णय. तो लास्ट क्लास में इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि लॉजिस्टिक डिसीजन या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग. एंड देन हमने स्टडी किया था टाइप्स, लॉजिस्टिक डिसीजन या लॉजिस्टिक चैनल कितने प्रकार के होते हैं. और देन हम लोग स्टडी कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट इंटरमीडिएरीज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार बिचौलिया, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केट इंटरमीडिएरीज में 3 पॉइंट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं. कौन कौन से इंटरनेशनल मार्केट में इंटरमीडिएरीज होते हैं. ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था. 3 तरह के मार्केट इंटरमीडिएरीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं. कौन कौन से होते हैं उसमें अभी आप इंटरनेशनल मार्केट में और भी बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं. सो उसमें 4th पॉइंट है आपका, चौथा जो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरमीडिएरीज के रूप में वर्क करते हैं, उसमें है आपका मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, हिंदी में है निर्माता का निर्यात एजेंट. निर्माता का निर्यात एजेंट या बिक्री प्रतिनिधि. निर्माता का निर्यात एजेंट या बिक्री प्रतिनिधि. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट किसे कहते हैं. इट इज़ अ फर्म exclusively engaged to take up all export activities of a domestic manufacturer. ये जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट एजेंट, इन्हें आप लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोल सकते हो. मीन्स सेल्स एजेंट या बिक्री प्रतिनिधि ये कौन होते हैं. ये एक फर्म होते हैं या एक कंपनी भी हो सकती है. ये It is a firm exclusively engaged to take up all export activities of a domestic manufacturer. ये एक फर्म होती है जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, ओके, मीन्स जो घरेलू निर्माता होते हैं उनके सभी एक्टिविटीज़, मीन्स उनकी जितनी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है उनको वो परफॉर्म करते हैं. फिर से देखिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मतलब जैसे कि जिस कंट्री का प्रोडक्ट है, या फिर सपोज करिए फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने गुड्स को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. तो जिसके लिए वो मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट एजेंट क्या करता है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, मीन्स जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं, जो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर के जितनी भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है वो सारी वो परफॉर्म करते हैं. मीन्स जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर है जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मीन्स मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट को अपॉइंट करते हैं. और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट
उनकी जितनी भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी वही परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? दिस एजेंट वर्क्स फॉर अ कमीशन। ये जो एजेंट होते हैं ये कमीशन के लिए काम करते हैं। मीन्स जो भी ये मैन्युफैक्चरर की जो सारी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसके बदले में ये मैन्युफैक्चरर से कमीशन लेते हैं, चार्ज करते हैं। क्लियर है? इसीलिए इन्हें सेल्स एजेंट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जो फिफ्थ इंटरमीडिएरी है वो कौन है? एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसे ही शॉर्ट में EMC भी बोलते हैं। हिंदी में निर्यात प्रबंधन कंपनी। निर्यात प्रबंधन कंपनी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है। दिस कंपनी मैनेजेस द एंटायर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि किसी भी डोमेस्टिक कंपनी की जितने भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं एंटायर में सारी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करती हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। ओके, देखिए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट में क्या था कि वो कमीशन के बेस पे सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, और ये जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है इनके और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं सहकारी निर्यातक। हिंदी में इसे बोलते हैं सहकारी निर्यातक। ओके, सो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। Manufacturers of a particular product in the domestic country form into a cooperative union to manage their export activities. कभी कभी क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही कभी कभी एक कोऑपरेटिव यूनियन को स्टैब्लिश करते हैं, मीन्स उसे फॉर्म करते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं जो कि उनकी सारी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। मीन्स कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर क्या होते हैं? जब किसी डोमेस्टिक कंट्री के एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स, मीन्स 2-4 मैन्युफैक्चरर्स उत्पादक मिल कर के पर्टिकुलर जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले मैन्युफैक्चरर हों। ठीक है, जैसे कि मतलब समझ जाइए, कोई जो डोमेस्टिक कंट्री का मैन्युफैक्चरर्स है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जब 2-4 मैन्युफैक्चरर्स मिल कर के एक साथ एक कोऑपरेटिव यूनियन मीन्स सहकारी यूनियन को इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं जो कि उनकी सारी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी उनकी निर्यात से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो उन्हें परफॉर्म करें। इस वैसे व्यक्ति को, कोऑपरेटिव यूनियन को कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर सहकारी निर्यातक कहा जाता है। क्लियर है? ये जो होती हैं ये डोमेस्टिक जो कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो खुद ही फॉर्म करते हैं, इन्हें इस्टेब्लिश करते हैं कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर को। क्लियर है? दिस कोऑपरेटिव यूनियन
manages the export activities of its members. Examples include GE, Singer and Bosch Warner. ये जो कोऑपरेटिव यूनियन होते हैं, इस यूनियन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो ये कोऑपरेटिव यूनियन अपने मेंबर्स की सारी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को खुद ही परफॉर्म करते हैं. मीन्स जैसे कि मान लीजिए 4 मैन्युफैक्चरर्स या 4 नहीं 8 मैन्युफैक्चरर्स ने मिल कर के डोमेस्टिक कंट्री में एक कोऑपरेटिव यूनियन इस्टेब्लिश किया, तो ये जो कोऑपरेटिव यूनियन होगी वो सिर्फ उन्हीं 8 मेंबर्स की, मीन्स उन्हीं जो 8 देश हैं, जो कंट्री है, उनकी ही एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करेगी. ठीक है. इसके अलावा वो कोऑपरेटिव यूनियन किसी और मैन्युफैक्चरर की एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकती. मीन्स जो उसके मेंबर्स होंगे सिर्फ वो उसी की उसके ही निर्यात से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उनको परफॉर्म करेगी. क्लियर है. इसमें आपका एग्जांपल्स के में हो सकता है GE कंपनी जो है, सिंगर है एंड बॉच वार्नर. ओके, ये सब कंपनियों के नेम है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है वेब पोमेरेंस एसोसिएशन. वेब पोमेरेंस एसोसिएशन, इसे हिंदी में भी आप वही बोलोगे, वेब पोमेरेंस एसोसिएशन. क्लियर है. तो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं. It is an association jointly formed by 2 or more domestic manufacturers to export their product. वेब पोमेरेंस एसोसिएशन क्या होते हैं? ये एक तरह की एसोसिएशन होती है, मीन्स संगठन होती है, संघ होती है या समिति होती है, जो कि जॉइंटली इस्टेब्लिश की जाती है बाय 2 और मोर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए. मीन्स जब एक ही कंट्री के डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स मिल कर के जॉइंटली किसी एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स किसी समिति को बनाते हैं, तो उस समिति के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ की जाती है उसे हम लोग वेब पोमेरेंस एसोसिएशन कहते हैं. क्लियर है. मीन्स ये जो एसोसिएशन होगी, ये जो मैन्युफैक्चरर्स ने मिल कर के उन्हें इस्टेब्लिश किया है, वो उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स के सारी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी. ये एक तरह से आपका एक्सपोर्ट कार्टेल के रूप में भी वर्क करती है. क्लियर है. ओके. सो नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है परचेसिंग बाइंग एजेंट. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परचेसिंग बाइंग एजेंट. हिंदी में क्रय प्रतिनिधि. क्रय प्रतिनिधि. क्लियर है. स्टार्ट करते हैं. ये क्या है, परचेजिंग बाइंग एजेंट. इट इज़ एन एजेंसी फर्म ऑफ अ फॉरेन बायर और इम्पोर्टर. परचेजिंग बाइंग एजेंट कौन होती है, या किसे कहते हैं? परचेसिंग बाइंग एजेंट एक तरह की एक एजेंसी होती है, एक एजेंसी फर्म होती है जो कि फॉरेन बायर या इम्पोर्टर के लिए होती है.
जैसे कि मान लीजिए, सपोज़ करिए इंडिया की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, सपोज़ करिए वो अगर अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो अमेरिका जो फॉरेन बायर है इंडिया की या फॉरेन इंपोर्टर है इंडिया की, उसकी जो एक एजेंसी फर्म होगी जिसके थ्रू जो अमेरिका है वो इंडिया के एक्सपोर्टर से गुड्स को, प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेगी, तो वो जो फर्म है जिसके थ्रू जो फॉरेन बायर या फॉरेन इंपोर्टर गुड्स को और प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, उसे हम लोग परचेजिंग एजेंट या क्रय प्रतिनिधि कहते हैं। ये जो होती है ये फॉरेन कंट्री में आपकी एग्जिस्ट करती है, ये डोमेस्टिक कंट्री में नहीं होती है। ये जिस भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स किया जाता है, और जो इम्पोर्टेड कंट्री होती है जो गुड्स और प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर रही है, वो जिस एजेंसी फर्म के थ्रू उस कंट्री के एक्सपोर्टर से गुड्स को परचेज़ करती है, उसे हम लोग परचेसिंग बाइंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, सॉरी, और इसमें आगे है फॉरेन बाइंग इंपोर्टिंग कंपनी अपॉइंट्स एजेंट टू अरेंज फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये जो परचेजिंग बाइंग एजेंट होते हैं, ये फॉरेन कंपनी जो होती है इंपोर्टिंग कंपनी, वो अपॉइंट करती है इनको एज अ एजेंट के रूप में, जिनका वर्क ही होता है कि अनदर कंट्री से, मीन्स दूसरे देश से प्रोडक्ट्स को बाई करना, उन्हें परचेज करना, ख़रीदना और उनको अरेंज करना। क्लियर है? तो परचेजिंग बाइंग एजेंट, क्रय प्रतिनिधि आपका फॉरेन कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट। कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट इज़, सॉरी हिंदी लिख लीजिए इसका हिंदी है राज्य नियंत्रित क्रय प्रतिनिधि, सॉरी देश नियंत्रित क्रय प्रतिनिधि। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ फॉरेन गवर्नमेंट्स एजेंसी or a quasi-governmental firm engaged in buying or importing products from other country। कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट किसे कहते हैं? कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट ये एक तरह की फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी होती है, मीन्स विदेशी सरकार की एक एजेंसी होती है, या फिर एक क्वासी गवर्नमेंटल फर्म होती है जो कि दूसरे कंट्री से, अदर कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है या फिर बाई करती है या ख़रीदती है। मीन्स जो विदेशी सरकार की एजेंसी है, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स की एजेंसी है, जिसके थ्रू फॉरेन कंट्री अनदर कंट्री से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उसे हम लोग कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? दिस फर्म बाइज प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। ये जो फर्म होती है ये किसी कंपनी के लिए वर्क नहीं करती है, इसका काम ये कंपनी के बिहाफ पर गुड्स को परचेज नहीं करती है, बल्कि ये जो फर्म होती है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रोडक्ट्स को परचेज करती है। मीन्स ये जो भी इंपोर्टिंग कंट्री का जो भी गवर्नमेंट है, ये जो कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट होते हैं, ये उस कंट्री के गवर्नमेंट के बिहाफ पर गुड्स को परचेज करते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, रेसिडेंट बायर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिडेंट बायर।
हिंदी में निवासी खरीदार, हिंदी में निवासी खरीदार, ये क्या होते हैं? स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन एजेंसी इंगेज्ड इन बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। ये रेसिडेंट बायर क्या होते हैं? रेसिडेंट बायर भी एक एजेंसी होती है जो कि इम्पोर्टर के बिहाफ पर, जो इम्पोर्टेड कंट्री है उसके बिहाफ पर गुड्स और सर्विसेज को बाई करते हैं, मीन्स परचेज करते हैं। दिस एजेंट लोकेट्स हीज फर्म नियर द मैन्युफैक्चरर्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये जो एजेंट होते हैं ये अब कहाँ पर होते हैं? मीन्स इनकी ऑफिस या जो भी इनको ऑफिस वगैरह होता है कहाँ होता है? ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके बगल में इनका फर्म होता है, मीन्स उनके पास में ही इनका फर्म होता है। दिस एजेंट लोकेट्स, ये जो एजेंट होते हैं ये अपने फर्म को एक्सपोर्टिंग कंट्री के मैन्युफैक्चरर के पास में ही इस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो ईज़िली वहाँ से गुड्स को परचेज करके और फिर जो भी इम्पोर्टेड कंट्री है वहाँ पर गुड्स को सप्लाई कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपोर्ट मर्चेंट। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट मर्चेंट, हिंदी में निर्यात व्यापारी, हिंदी में निर्यात व्यापारी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ फर्म इंगेज्ड इन बाइंग द प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक कंट्री इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज ऑन इट्स ओन। ये जो एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं ये एक तरह की फर्म होती है जो कि डोमेस्टिक कंट्री में ही इस्टेब्लिश होती है, और ये जो फर्म होते हैं ये डोमेस्टिक कंट्री से गुड्स को, प्रोडक्ट्स को परचेज करके फिर अपने बिहाफ पर फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, मीन्स एक्सपोर्ट मर्केंडाइज क्या होते हैं? निर्यात व्यापारी वो व्यापारी होते हैं जो डोमेस्टिक कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं अपने बिहाफ पर और फिर उस प्रोडक्ट्स और गुड्स को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर। एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर, हिंदी में निर्यात ड्रॉप शिपर, हिंदी में निर्यात ड्रॉप शिपर। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर इज ऑल्सो नोन एज अ डेस्क जॉबर और केबल मर्चेंट। एक्सपोर्ट ड्रॉप जो शिपर होते हैं उनको डेस्क जॉबर या फिर केबल मर्चेंट भी कहते हैं। ओके, मीन्स एक्सपोर्ट ड्रॉपर का ही नेम है डेस्क जॉबर और केबल मर्चेंट। क्लियर है? He arranges a link between the exporter and the importer. इनका मेन वर्क क्या होता है? ये एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। मीन्स ये जो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर होते हैं ये निर्यातक और आयातक के बीच में एक मध्यस्थता का काम करते हैं। मीन्स उन दोनों के बीच में एक लिंक कनेक्ट करते हैं या एक लिंक को क्रिएट करते हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में। ही इन्फॉर्म्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स इन अ फॉरेन कंट्री टू द एक्सपोर्टर। इनका काम क्या होता है कि ये एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करते हैं जो भी फॉरेन कंट्री के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मीन्स ये जो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर होते हैं इनका मेन काम होता है फॉरेन कंट्री के जो भी कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी सूचना ये एक्सपोर्टर जो कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है उस एक्सपोर्टर को
प्रोवाइड करते हैं, मीन्स इन्फॉर्म करते हैं। एक्सपोर्टर इन हीज टर्न सेंड्स द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द इम्पोर्टर। इसके बदले में एक्सपोर्टर क्या करता है कि इससे एक्सपोर्टर जो है प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली जो है इम्पोर्टर के पास डिलीवर कर देता है या फिर सप्लाई करता है। क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर है, ये जो भी फॉरेन कंट्री के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में ये एक्सपोर्टर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो देन एक्सपोर्टर क्या करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को इम्पोर्टिंग कंट्री या फिर इम्पोर्टर को इम्पोर्ट कर देते हैं या फिर डिलीवर कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी में निर्यात वितरक। हिंदी में निर्यात वितरक। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर इज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू represent the manufacturer. Export distributor is granted exclusive right to represent the manufacturer in selling the product in foreign countries. एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर निर्यातक वितरक कौन होते हैं? एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर का ये काम होता है कि वो फॉरेन कंट्री में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके प्रोडक्ट को, उनके गुड्स को सेल करते हैं, मीन्स उनका रिप्रेजेंटेटिव वो फॉरेन कंट्री में करते हैं। मीन्स एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ये पूरा राइट होता है कि वो मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स को फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट कर सके या सेलिंग कर सके। मीन्स जो व्यक्ति डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की सेलिंग या उनको रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्री में, उसे हम लोग एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। क्लियर है? ही ऑपरेट्स आइदर इन हीज ओन नेम और मैन्युफैक्चरर्स नेम। ये जो एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये या तो खुद ही अपने नाम से अपनी बिजनेस को रन करते हैं या फिर ये मैन्युफैक्चरर्स के नेम, मीन्स जो निर्माता हैं जिनके प्रोडक्ट्स को वो फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो वो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स के नाम से वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपने बिजनेस को, या फिर वो खुद ही अपने नाम से भी फॉरेन कंट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका 14 पॉइंट ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरमीडिएट है ट्रेडिंग कंपनी, हिंदी में व्यापारिक कंपनी। हिंदी में व्यापारी कंपनी। स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग कंपनीज एक्ट अ लिंक बिटवीन एक्सपोर्टिंग कंपनीज एंड इम्पोर्टिंग कंपनीज। ये बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिंग कंपनी कौन होती है, किसे कहते हैं? ट्रेडिंग कंपनी एक एक्सपोर्टिंग कंपनीज और इम्पोर्टिंग कंपनीज के बीच में एक लिंक का काम करती है। मीन्स जो कंपनीज एक्सपोर्टिंग कंपनी और जो इम्पोर्टिंग कंपनी है इन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है, उसे हम लोग ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट इंटरमीडिएरीज जो कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि कौन कौन सी वो डिफरेंट इंटरमीडिएरीज है, मिडिल मैन है। ओके, तो ये टॉपिक अब आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो द क्लास इज ओवर।